ओके, चलिए एक और पैटर्न का डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ते थे एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डायग्राम, जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड पिक्टोग्राम, ऐसे 3 कैटेगरी है। ये 3 कैटेगरी में 1 डायमेंशनल डायग्राम जो होता है, ठीक है, उसको चार कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है 1 डायमेंशनल में बार डायग्राम, दूसरी कैटेगरी है मल्टीपल बार डायग्राम, वो दोनों हमने कर लिया। तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। सिर्फ डिवाइडेड लिखा हो तो भी चलेगा, और कभी कभी उसको सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम भी बोलते हैं। तो डिवाइडेड बार डायग्राम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। बाद में उसको थियोरेटिकल क्या है उसका डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने अगले 2 पॉइंट में किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Look at the question number 62. The data on monthly expenses of 2 different families living in a city are given below. Present it through appropriate diagram. अब ये जो appropriate जब आता है ना, बोल दे तो बहुत अच्छी बात है, सर कह दे कि ये डायग्राम ड्रॉ करो। लेकिन ये अप्रोप्रिएट जब बोलते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है कि किसको हम अप्रोप्रिएट माने। कभी कभी एक ही डेटा जो होता है उससे एक से ज्यादा डायग्राम डिजाइन करने के ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आइडियल ऑप्शन हमेशा एक ही होता है, मैं आपको बता दूं। और जो आइडियल है वही अप्रोप्रिएट होता है। तो लेकिन वो खुद जज करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको कंपेयर करूंगा पिछले डायग्राम्स के साथ भी। मंथली एक्सपेंसेस, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूअल, रेंट, अदर, ये सब पर मंथली एक्सपेंस फैमिली ए कितना करता है और फैमिली बी कितना करता है, उनका डिटेल है। तो सर ये तो हम मल्टीपल बार डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मंथली एक्सपेंस एक्स एक्सिस पर हम रख दे कि फूड का एक्सपेंस कितना हुआ, क्लोथिंग का, एजुकेशन का, फ्यूअल का, रेंट का, ठीक है। फिर फैमिली ए का एक बार और फैमिली बी का, कहीं पर फैमिली ए ने कम किया है तो बी में। इस तरीके से हम मल्टीपल डायग्राम बना सकते हैं। ए के लिए शेडिंग नहीं करेंगे, बी के लिए करेंगे, तो इस तरीके से तो बना ही सकते हैं ना। तो ये डेटा में हमको पता कैसे चले कि अप्रोप्रिएट ये है या अभी आप जो पढ़ाने वाले हो, मतलब डिवाइडेड बार डायग्राम वो है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट ये नहीं है, क्योंकि ये सभी डेटा के बाद टोटल लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन ने। देख लो टोटल, आप प्रीवियस सभी क्वेश्चन देख लो जो हमने मल्टीपल में किए थे, वो सब भी उसमें टोटल नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन में टोटल नहीं होता, टोटल वाला पोर्शन बिल्कुल रिमूव हो जाता। तो गारंटी बात है, सही बात है कि आप क्या करोगे, उस वक्त आपको मल्टीपल बार डायग्राम ही अप्रोप्रिएट था। लेकिन यहां टोटल दिया हुआ है तो मल्टीपल बार डायग्राम अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट है डिवाइडेड बार डायग्राम। चलिए, तो अप्रोप्रिएट वर्ड का जो डिस्कशन था वो हमने कर लिया। अब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करने की जो टेक्निक है उसमें एक फैमिली ए का एक बार हो जाएगा, फैमिली बी का, और उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनका, फूड का कितना कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शन, बार की जो साइज है उसमें उसका प्रोपोर्शन हम लिखने वाले हैं या ड्रॉ करने वाले हैं। तो पार्टीशन पॉइंट जो है उसके लिए कई सारी अलग अलग टेक्निक्स है, लेकिन मैं जो टेक्निक आपको बताने वाला हूं आप उसी का यूज करो, ये बेस्ट और इफेक्टिव है। आप क्या करो, जो डेटा है उसको पहले इस तरीके से वर्किंग में प्रेजेंट कर दो। मंथली एक्सपेंस ऑन फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूअल, रेंट एंड अदर टोटल। ऐसा फैमिली ए का एक्सपेंस और ऐसे ही फैमिली
बी का एक्सपेंस यहां पर दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा। उसके बाद एक एडिशनल कॉलम डिजाइन करो दोनों फैमिली के लिए, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। क्यूमुलेटिव मतलब फूड का एक्सपेंस 8100 है, लेकिन फूड एंड क्लोथिंग को क्यूमुलेट करें तो बढ़ता हुआ आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे एक्सपेंस का टोटल हम करके जाएंगे तो 18,000 तक जाएगा। अच्छा, ऐसा मैं टॉप टू बॉटम भी क्यूमुलेट कर सकता हूं, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जैसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और बॉटम टू टॉप भी कर सकता हूं। किसी भी तरीके से आप करो, बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इलस्ट्रेशन जो सॉल्व करके दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, वो टॉप टू बॉटम टोटल करते हुए किया हुआ है, ठीक है। और हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो फॉलो कर रही है बॉटम टू टॉप वाला पैटर्न, तो हम हमेशा हर क्वेश्चन बॉटम टू टॉप के लिए पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा अदर, तो 900 प्लस 1620, तो 1600 प्लस मतलब ये हो जाएगा 2520 प्लस 1800, तो ये हो जाएगा 4320 प्लस 2880, चलिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, 4320 प्लस 2880, तो ये होता है 7200 प्लस 2700, तो ये हो जाएगा 9900, और प्लस 8100 करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000। तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस का कॉलम बनाने से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, तो आप ये पैटर्न से जाओ इस हिसाब से, लेकिन टॉप टू बॉटम नहीं, क्या करोगे आप, बॉटम टू टॉप क्यूमुलेट करोगे। बॉटम टू टॉप करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी टेक्स्ट बुक की प्रेजेंटेशन के साथ मैच करना चाहते हैं, उसकी वजह से टॉप टू बॉटम करके भी ये डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा फैमिली बी में, तो फैमिली बी में भी शुरुआत करेंगे, तो ये 2000 प्लस 4000 मतलब 6000, 6 प्लस 3 9000, 9000 प्लस 2000 11,000 प्लस 2000 13,000 प्लस 7,000 20,000। चलिए अब इसके हिसाब से डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि डायग्राम में क्या करना होता है। तो देखते हैं डायग्राम, ठीक है। ओके, तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, फैमिली ए का एक डायग्राम और फैमिली बी का डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर 18,000 है, तो 18,000 से लेके 0 तक, मतलब ये 18,000 फैमिली ए के लिए, और फैमिली बी का एक्सपेंडिचर 20,000 है, तो 20,000 वाला एक बार ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये टोटल 18,000 में फूड, क्लोथिंग, वो सबके आपको पार्टीशन ड्रॉ करना है। जैसे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, अदर 900 है, तो ये 1000 है, तो 1000 से थोड़ा नीचे आएगा 900। देखो यहां एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी 100% पॉसिबल नहीं है। मैं भी कंप्यूटर पे सपोज काम करूं और इसको बहुत जूम करूं तो शायद एग्जैक्ट फिगर मुझे मिले। तो यहां आप नोटबुक में या अपने ग्राफ बुक में कर रहे हो तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 1000 से थोड़ा नीचे, थोड़ा मतलब बहुत ही मार्जिनली एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। वो किसके लिए है, ये अदर एक्सपेंस है, तो मैंने अदर लिख दिया। अच्छा, आप इसका डिजाइन अलग करो, इसका ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं। 900 के बाद रेंट में जाएंगे तो 2520, तो अभी ये 900 का पार्टीशन हो गया। उसके बाद 2520, तो ये 2000 है, ये 3000 है, इसके बीच में 2500 होगा। 2500 से 20 ज्यादा वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरे 1000 का मार्जिन है, तो 2500 इज अप्रोक्सीमेटली 2520 ही मान के चलेंगे। तो उसके अगेंस्ट हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये पार्टीशन लाइन है। किसके लिए है ये पार्टीशन लाइन, तो आप बोलोगे अदर के बाद ये हुआ रेंट। अच्छा, रेंट के बाद फ्यूअल 4320, देखो ये 4000 है, ये 5000 है, इसके बीच में आएगा
4500 और 4000 और 4500 के बीच में होगा 4250। अभी 320 है तो 250 से थोड़ा ऊपर लेंगे, तो ये पोर्शन मुझे लगता है, तो यहां से मैं एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर दूंगा और यहां मैं लिखूंगा फ्यूल। चलिए, फ्यूल के बाद 7200 तक आपको लाइन ड्रॉ करनी, तो ये 7000, ये 7500 और 7 और 7500 के बीच में 7250, इट्स ऑलमोस्ट 7200 है, तो थोड़ा मैं नीचे रहूंगा, ज्यादा नहीं। तो ये एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इधर हम बोलेंगे एजुकेशन का खर्चा इतना हुआ। उसके बाद क्लोथिंग 9900, तो देखो ये 9000 है, ये 9500 है, फिर 600, 700, 800 और 900 मतलब 10,000 से एक लाइन कम, क्योंकि हमारी 10 लाइन तो होगी यहां पर, तो एक लाइन कम जो है वहां पर एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां हम बोलेंगे क्लोथिंग। और उससे लेके 18,000 की पार्टीशन है, वो तो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है, वो होगा फूड। तो हमारे टोटल 18,000 के एक्सपेंस जो है फैमिली ए का, उसमें कितना कंपोनेंट फूड का है, कितना कंपोनेंट क्लोथिंग का है, कितना कंपोनेंट एजुकेशन का है, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि ज्यादा पोर्शन फूड में जाता है, कम पोर्शन क्लोथिंग में जाता है। तो ऐसे बार को मैंने उसके पोर्शन के हिसाब से लिखा, तो उसको बोलते हैं डिवाइड करके लिखा, तो इसको बोलेंगे डिवाइडेड बार डायग्राम। चलो वही प्रोसीजर फैमिली बी के लिए अडॉप्ट करते हैं। पहले 2000 अदर एक्सपेंस, तो ये 2000 मतलब 2000 की लाइन यहां तक जा रही है, तो इधर हम लिख देते हैं अदर। उसके बाद 6000 तक रेंट, तो ये 6000 है यहां, तो इधर हम लिखेंगे रेंट। उसके बाद 9000, तो ये 9000 क्या है, फ्यूल। बॉटम टू टॉप ही जा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद 11,000 एजुकेशन है, तो ये एजुकेशन यहां 11,000 के अगेंस्ट एजुकेशन। उसके बाद है क्लोथिंग 13,000 तक, तो ये 13,000 के अगेंस्ट आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, वहां लिखना है क्लोथिंग। और बाकी बचा अप टू 20,000, वो तो लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, वो फूड है। अच्छा, कोई स्टूडेंट फूड के लिए ड्राइंग अलग करे, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल लाइन इस तरीके की हो, फिर ऐसी क्या बोलते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, कुछ भी नहीं, ऐसे अलग अलग या कुछ और डिजाइन करके अलग अलग, और वो सब डिजाइन को मार्क कर दो कि ये फूड के लिए है, ये क्लोथिंग के लिए है। ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक ने या कई अलग रेफरेंस बुक्स ने इस तरीके से भी किया हुआ है। मैं बोलूं कि वो नहीं करना हो तो आप उधर नाम ही लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बार डायग्राम में हम किस पैटर्न से जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। डिवाइडेड का है वो पता इस तरीके से चला, वैसे बोले तो करना ही पड़ेगा, ना बोले अप्रोप्रिएट हो तो टोटल दिया हो तो डिवाइडेड से जाएंगे, ठीक है। पहले एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग में आपको जो भी डेटा का वैल्यू है उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालो। क्यूमुलेटिव वैल्यू बॉटम टू टॉप मतलब मोर देन टाइप की निकालो, लेस देन टाइप से करें तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम ये करेंगे नहीं, हम टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के साथ मैच करना चाहते हैं। एग्जाम में भी, स्कूल में भी इसी पैटर्न से मार्क्स मिलते हैं, आपको मालूम है कि टेक्स्ट बुक पैटर्न से आपने गए हो तो मार्क मिलेंगे, तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो वहां हम बॉटम टू टॉप बना के चलेंगे, और एक बार हमारा ये काम हो गया तो टोटल का ही बार एक बार ड्रॉ कर देंगे। फिर इसकी पार्टीशन लाइन कहां से मिलेगी, ये क्यूमुलेटिव वाली फिगर से पार्टीशन लाइन मिलती रहेगी, और वहां पर भी बॉटम से ही शुरू करेंगे। तो फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूल, रेंट, अदर, ये जो ऑर्डर है वही ऑर्डर आपको यहां दिखेगा, बॉटम से हमने शुरू किया हुआ है। मुझे लगता है कि अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और इसके बेस पर मैं आपको बोलूं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, और वो है क्वेश्चन नंबर 63। चलिए तो हम यहां अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ, सॉरी रुको, क्या करेंगे, एक बार
ये डिवाइडेड बार डायग्राम वाला जो थियरी है, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे। चलिए क्या है, तो मैं पढ़ रहा हूं, आप भी स्टडी मटेरियल में से या स्क्रीन पर से पढ़ लीजिए। सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, if the data according to different places, things or times consists of several mutually related सब डेटा, देखो ये डेटा के अंदर भी सब डेटा है, सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस किस पर किया गया है वो सब डेटा यहां पर प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स, then its diagrammatic representation by bar diagram involves the division of bar according to given sub data। बार का भी हम डिवीजन करेंगे, ओके। इन शॉर्ट, if total data according to different places or things or time are split up in terms of sub data for different categories, the data can be represented by simple bar diagram, ओके। चलिए, तो अब हम यहां पर सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।